तो हम लोग अभी पढ़ेंगे मोड्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। थर्मोडायनामिक्स में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ही होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, तो ये मेनली ये दो तरह से एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है, एक हीट एनर्जी के थ्रू, दूसरा वर्क के थ्रू। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स है तो हीट से रिलेटेड ही एनर्जी हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए हीट को तो पढ़ना ही है। तो हीट एनर्जी क्या है, किसी को दिया जा सकता है, किसी से हीट एनर्जी लिया जा सकता है। हीट एनर्जी का एक्सचेंज कहाँ कहाँ होता है, एक ओपन सिस्टम रहेगा, ठीक है, दूसरा क्लोज्ड सिस्टम रहेगा। इस दोनों में हीट एनर्जी का एक्सचेंज होता है, क्योंकि ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम दोनों का जो बाउंड्री होता है ना, दोनों का जो कंडक्टिंग वॉल से बना हुआ होता है। ठीक है, कंडक्टिंग सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो है कंडक्शन होता है। ठीक है ना, तो जैसे ये एक सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, और हीट को हम लोग डिनोट करते हैं Q से, हीट को डिनोट करते हैं हम लोग Q से। ठीक है, अगर सिस्टम लो टेम्परेचर पे रहेगा तो सराउंडिंग से वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अगर सिस्टम लो टेम्परेचर पर रहेगा तो सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और अगर सिस्टम हाई टेम्परेचर पे रहेगा तो ये क्या करेगा, हीट एनर्जी सराउंडिंग को ट्रांसफर करेगा। समझ गए, सिस्टम अगर हायर टेम्परेचर पर है तो हीट एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा सराउंडिंग को, और अगर सराउंडिंग हाई टेम्परेचर पर है तो हीट एनर्जी सिस्टम के तरफ आएगा। समझ गया, क्लियर। तो ये एक हुआ ट्रांजैक्शन का तरीका, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा कि जो हायर टेम्परेचर पर है वो लोअर टेम्परेचर के तरफ हीट एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। यही है नॉर्मल फिनोमेनन, तो यही है ना, जो ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम दोनों में चलेगा। अब इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, हम लोग जो है हमेशा पढ़ाई करते हैं सिस्टम के रेस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में नहीं करते हैं, इसलिए कि सराउंडिंग तो बहुत बड़ा है। सराउंडिंग क्या है, बहुत बड़ा है ना, इसलिए बहुत मुश्किल है सराउंडिंग को कंट्रोल करना। सिस्टम एक छोटा सा हिस्सा है जिसको स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम अच्छे से टैकल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए हम लोग हर चीज़ को सिस्टम के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हीट एब्जॉर्ब किया, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी क्या लिखेंगे, प्लस Q। Q का वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है ना, आई बात समझ में, दैट इज Q इज ग्रेटर देन 0। Q इज ग्रेटर देन 0। हीट एनर्जी एब्जॉर्ब जो होता है, सिस्टम जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो इसका एनर्जी इंक्रीज होगा। सिस्टम जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, यानी ये लो टेम्परेचर पर रहेगा, सिस्टम कब है हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जब ये लो टेम्परेचर पर रहेगा सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में। सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अगर सिस्टम लो टेम्परेचर पर रहेगा तब ये हीट एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा, और सिस्टम के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो Q का वैल्यू जो है पॉजिटिव होगा। Q का वैल्यू पॉजिटिव होगा, मतलब 0 से ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज़्यादा है तब क्या करेगा, सिस्टम हीट एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है, हीट रिलीज बाय सिस्टम क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, Q का वैल्यू हमेशा 0 से कम होगा। समझ गए, तो सिस्टम जब हीट एनर्जी रिलीज करेगा तो उसको हम नेगेटिव से इंडिकेट करेंगे, और जब सिस्टम हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो उसको हम पॉजिटिव से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, हाँ, इसका मतलब क्या हो गया कि इस दोनों के बीच में जो वाल है वो
कंडक्टिंग वॉल है, थर्मल कंडक्टिंग वॉल, तभी ना संभव है। तो जब थर्मल कंडक्टिंग वॉल है तो हम लोग एनर्जी का एक्सचेंज जो है हीट के थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया हीट एनर्जी क्या है? ठीक है, क्लियर। अब हम लोग देखते हैं वर्क। वर्क बहुत तरह से होता है, उसमें से 3 जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वर्क कैसे कर सकते हैं? मैकेनिकल वर्क कर सकते हैं, मैकेनिकल वर्क। ठीक है, दूसरा होगा प्रेशर वॉल्यूम वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ये गैस के केस में होगा। और तीसरा होगा इलेक्ट्रिकल वर्क। ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से। ठीक है, तो वर्क जनरली हम लोग कंसिडर क्या करते हैं, जैसे हीट को हम लोग हीट के जहाँ पर कि थर्मल कंडक्टिंग वॉल है वहाँ पर तो हीट के थ्रू जो है हम लोग एनर्जी का ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, क्योंकि थर्मल कंडक्टिंग वॉल है तो हीट एनर्जी का एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, डायरेक्टली हीट एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, हीट एनर्जी निकाल सकते हैं सिस्टम से। लेकिन जब हमको वर्क के बारे में स्टडी करना है तो हम लोग ले लेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस में। पढ़ा है ना एडियाबेटिक प्रोसेस? हाँ, इसमें जो सिस्टम है और जो सराउंडिंग है, सिस्टम सराउंडिंग, ये दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि बीच में जो है इंसुलेटर लगा हुआ रहता है। ठीक है, इस दोनों के बीच में एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो यहाँ पर एडियाबेटिक वॉल लगा रहेगा। यहाँ पर क्या होगा? एडियाबेटिक वॉल होगा। एडियाबेटिक वॉल, एडियाबेटिक वॉल क्या करता है? ये किसी चीज़ का एक्सचेंज नहीं करता है, ना तो मटेरियल का एक्सचेंज करता है, ना ही एनर्जी का एक्सचेंज करता है। इस वॉल के थ्रू हीट एनर्जी आ जा नहीं सकता है, इस वॉल के थ्रू मटेरियल का भी एक्सचेंज नहीं हो सकता है पूरे तरह। जैसे थर्मस फ्लास्क का जो होता है बॉडी है, उससे हीट एनर्जी ना तो बाहर निकल सकता है, ना बाहर से हीट एनर्जी अंदर जा सकता है। तो बेस्ट एग्जांपल हो गया कि थर्मस फ्लास्क के जैसा हमारा अरेंजमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो वो हो गया हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस। तो इसमें सिस्टम सराउंडिंग को कुछ नहीं दे सकता है, सराउंडिंग सिस्टम को कुछ भी नहीं दे सकता है। मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिस्टम है, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम है। तो इसका जो एनर्जी को चेंज करना हुआ, अभी जब था ओपन सिस्टम था, क्लोज सिस्टम था, तो उसके एनर्जी को चेंज करने के लिए कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि कंडक्टिंग वॉल, थर्मल कंडक्टिंग वॉल था, तो हीट एनर्जी को हम बाहर भी निकाल सकते हैं और हीट एनर्जी हम वहाँ भेज भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एडियाबेटिक वॉल है, बाहर से कोई हीट एनर्जी नहीं दे सकते हैं और न ही अंदर से हीट एनर्जी को बाहर ले सकते हैं। लेकिन अगर हमको इसके एनर्जी को चेंज करना हो तो क्या करेंगे? इसके एनर्जी को चेंज करना होगा तो क्या करेंगे? कोई न कोई वर्क करेंगे। मान लो कि इसके एनर्जी को बढ़ाना है, इसके एनर्जी को बढ़ाना है, सिस्टम के अंदर जो रखा हुआ है जो भी है, मान लो कि यहाँ पर पानी है, इस सिस्टम के अंदर वाटर रख दिए, इस सिस्टम के अंदर हम लोग वाटर को रख दिए। अब इस वाटर के एनर्जी को इंक्रीज करना है, तो हम लोग मैकेनिकल वर्क करके भी इंक्रीज कर सकते हैं। वाटर को हम रोटेट कर देंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे? सिस्टम के अंदर एक जो है रोटेटिंग मशीन लगा देंगे, रोटेटिंग मशीन लगा देंगे। रोटेटिंग मशीन मतलब जैसे एक डंडा रहता है, उसमें पैडल लगा हुआ रहेगा, मतलब पैडल लगा देंगे। ठीक है, और बाहर से हम उसको घुमाएंगे, बाहर से उसको घुमा देंगे। घुमाते घुमाते देखेंगे कि अंदर का थर्मोमीटर फिक्स करके रखेंगे, थर्मोमीटर बाहर किया हुआ रहेगा, उस अंदर में जो टेम्परेचर बढ़ने लगा है, मतलब मैकेनिकल वर्क हुआ। तो एक तो ये हुआ मैकेनिकल वर्क करके इसके एनर्जी को हम इंक्रीज कर सकते हैं, मैकेनिकल वर्क करके हम इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा उपाय क्या है
कि हम लोग इसके अंदर इमर्सन रॉड लगा दें, पानी गर्म करने वाला रॉड आता है ना, उसको इसके अंदर हम सेट कर देते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर सेट कर देते हैं और सेम टेम्परेचर में हम इंक्रीज कराएंगे उससे, ठीक है ना। सेम टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो हर बार देखेंगे सेम वर्क डन हुआ है। पहले हम लोग क्या किए कि हम लोग खूब जो है घुमाए पानी को, चर्निंग, इसको क्या बोलते हैं, पैडल, चर्निंग मशीन बोलते हैं उसको, पानी को जो घुमाने वाला होता है ना पैडल, उसको हम लोग बोलते हैं चर्निंग मशीन। तो उसके अंदर चर्निंग मशीन लगा देंगे, बाहर से हैंडल बाहर लगा रहेगा, घुमाते रहेंगे हाथ से, ठीक है। उसके घुमाने से क्या होगा, उससे जो कोलिजन होगा घुमाने में, पानी को रोटेट करने में जो कोलिजन होगा उससे हीट एनर्जी पैदा होगा और उस हीट एनर्जी के चलते जो है टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और स्टडी कर लेंगे कि हम कितना टेम्परेचर को इंक्रीज कराएं, ठीक है। आइए बात समझ में। इसी तरह का अरेंजमेंट और दूसरा लेंगे हम, सेम अरेंजमेंट हम ले लेंगे दूसरा, उसमें पानी भर देंगे, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे, इमर्सन रॉड सेट कर देंगे। उसमें क्या करेंगे, इमर्सन रॉड समझता है ना, पानी गर्म करने वाला जो रॉड मिलता है उसको सेट कर देंगे, ऑन कर देंगे, थर्मोमीटर लगा रहेगा, सेम टेम्परेचर रेंज हम लोग देख लेंगे, सेम टेम्परेचर बढ़ा देंगे। उस इमर्सन रॉड से भी टेम्परेचर सेम बढ़ाएंगे जितना कि हम लोग यहाँ चर्निंग मशीन लगा करके जितना इसके टेम्परेचर को बढ़ाए थे। चर्निंग मशीन में क्या करना है, पानी को खाली घुमाते रहना है, उससे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो जितना टेम्परेचर हम बढ़ाए उतना ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे जब हम उसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल वर्क करेंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल वर्क करेंगे। इलेक्ट्रिकल वर्क कैसे करेंगे, उसके अंदर हम इमर्सन रॉड लगा देंगे, इमर्सन रॉड लगा देंगे। इमर्सन रॉड लगा देंगे तो क्या करेगा, वाटर को हीट करेगा, उससे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है ना। तो टेम्परेचर को कब तक बढ़ना है, जितना बढ़ाए थे टेम्परेचर हम चर्निंग मशीन लगा के, पैडल लगा करके, है ना, चर्निंग पैडल बाहर रहेगा, चर्निंग मशीन अंदर रहेगा, तब ना उसको हम घुमाएगा हाथ या पैर से, उतना ही टेम्परेचर को इंक्रीज कराना है। जैसे ही उतना इंक्रीज हो जाए बंद कर देंगे, ठीक है। और दोनों समय हम वर्क देखेंगे तो सेम वर्क होगा, चेंज इन टेम्परेचर सेम करवाएंगे तो दोनों जगह देखेंगे कि वर्क जो है सेम हुआ, ठीक है। और तीसरा है प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ये तो गैस के लिए होता है। प्रेशर वॉल्यूम वर्क तो गैस के अलावा और कहीं किसी सिस्टम में नहीं होगा। गैस को जब हम दबाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, गैस को वॉल्यूम को जब इंक्रीज करते हैं, ठीक है, प्रेशर जब रिलीज कर देते हैं तो क्या होता है, वो ठंडा होने लगता होता है ना। साइकिल में हवा भरे हो ना, पंप गर्म होता है कि नहीं, क्यों गर्म होता है, क्योंकि हम उसके वॉल्यूम को कम करते हैं, कंप्रेस करते हैं तो गर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्योंकि पानी लिए हुए हैं तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क तो यहाँ काम नहीं करेगा, उसका एक स्पेशल एग्जांपल लेकर के फिर आगे डील करेंगे। तो अभी हम इस केस में दो तरीके से वर्क किए, इलेक्ट्रिकल वर्क किए इमर्सन रॉड के सहारे, और हम लोग चर्निंग मशीन सेट करके वर्क डन किया। दोनों ही केस में सेम टेम्परेचर से राइज करवाए तो पता चला कि सेम वर्क डन हुआ, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल वर्क किए तो टेम्परेचर तो बढ़ गया अंदर का सिस्टम का, लेकिन बाहर एनर्जी रिलीज नहीं हुआ। क्योंकि बाहर रिलीज नहीं हुआ इसलिए जितना भी हम वर्क डन किए उसके चलते उतना एनर्जी जमा हो गया और उसका टेम्परेचर में राइज हो गया, ठीक है। अगर हमको सिस्टम के एनर्जी को घटाना है तो क्या करेंगे हम लोग, उसमें ठंडा करने वाला मशीन आता है वो लगा देंगे, है ना, वो लगा देंगे, ठीक है। तो वर्क डन होगा ना, एनर्जी बाहर आ जाएगा उससे, वो ठंडा कर देगा, एनर्जी का लॉस होगा तो अंदर ही ना ठंडा होगा, समझ गए कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग जो है जो ट्रांजैक्शन ऑफ एनर्जी जो है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जो है दो तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्टली हीट एनर्जी के थ्रू, हीट एनर्जी का आदान प्रदान करके, गिव एंड टेक पॉलिसी, ठीक है ना। दूसरा उपाय है कि हम लोग वर्क करें, वर्क करके भी हीट एनर्जी का एक्सचेंज कर सकते हैं। ये दो उपाय है जिसके थ्रू हम लोग हीट एनर्जी का एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है, हाँ, क्लियर। तो अब यहाँ पर जो है सिस्टम के जैसे हम लोग पढ़े थे, वर्क डन ऑन द सिस्टम,
वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो सिस्टम पर जब वर्क करेंगे तो सिस्टम का एनर्जी इंक्रीज होगा, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी वर्क जो होगा W ग्रेटर देन 0 होगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम। अभी हम लोग सिस्टम के ऊपर ही ना काम किए। अभी जो एग्जाम्पल लिए, 2 एग्जाम्पल, टर्निंग मशीन के थ्रू वर्क किए, फिर इमर्सन रॉड के थ्रू वर्क किए, तो सिस्टम पे ही वर्क किए, सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो उसका क्या हुआ? एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। और इसके अंदर हम कूलिंग मशीन लगा देंगे तो इसी का ना हीट एनर्जी लॉस होगा, इसी का हीट एनर्जी कम होगा, ठीक है ना। तो सिस्टम जो है वर्क करेगा, सिस्टम वर्क करेगा तो वो ठंडा हो जाएगा, और सिस्टम पे वर्क करेंगे तो वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम क्या हो जाएगा? नेगेटिव, यानी वर्क डन विल बी लेस देन 0। समझ गया? सिस्टम के रेस्पेक्ट में पढ़ना है। वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होगा, यानी W जो है ग्रेटर देन 0 होगा। और जब हम सिस्टम वर्क करेगा तो एनर्जी सिस्टम का लॉस होगा, इसलिए उसका वर्क डन नेगेटिव लिखेंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब कम और ज़्यादा नहीं, किधर वर्क हुआ ये देखना है। वर्क डन बाय द सिस्टम, तो सिस्टम का एनर्जी कम होगा, इसलिए वो वर्क डन नेगेटिव में लिखेंगे। और सिस्टम के जब ऊपर जब वर्क होगा उसका एनर्जी इंक्रीज करेगा, तो इसलिए उसको हम पॉजिटिव में लिखेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब इंक्रीज और डिक्रीज होना यहाँ नहीं देखना है, इसको देखना है कि कौन किसके ऊपर वर्क किया है, ठीक है। समझ में आया? हाँ। और यूनिट ऑफ वर्क जानते ही हो, जूल, किलो जूल, कैलोरी, किलो कैलोरी, यही सब होता है ना। हाँ, आर्ग होता है। तो ये सारा यूनिट पढ़े, वो सब याद रखना है, ठीक है। क्लियर?